मालूम हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने खुद विलादत की खुशी को मनाया है। मुहद्दिसीन ने फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा रखकर अपना मिलाद मनाया। सही बुखारी शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूँ। अबू लहब सूर का चाचा इतना मालूम थी जिसकी मजम्मत में अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाज़िल की और कुरान पाक में फरमाया तब्बत यदा अबी लहब वतब, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा है जिसके बारे में प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जितनी ज़्यादा इस तकलीफें इस चाचा ने दी हैं किसी और ने नहीं दी। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो इसकी लौंडी सुहैबा उसका नाम है बागी गई अबू लहब के पास, अबू लहब तुझे मुबारक हो। पूछा किस बात की? कहा तेरे घर भतीजा पैदा हुआ, यानी जनाबे अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। तो इसने इसी खुशी में आकर कहा हर को तैयार सुहैबा से आजाद है। तो जब ये वफात मर गया तो हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में उसको देखा और पूछा तेरा क्या हाल है? कहने लगा मेरा हाल तो बहुत बुरा है, मैं तो बहुत ज्यादा, मैंने जब से आपसे जुदाई पाई है मैंने कोई राहत नहीं पाई। हाँ, ईद के दिन उस पर थोड़ा सा कर्म किया जाता है, मेरी उम्र से मुझे श्राप किया जाता है, क्योंकि उस उम्र से मैंने इशारा किया था अपनी लौंडी को आज़ाद किया था। तो उस दिन मुझे उम्र से उंगली से वो पानी श्राप किया जाता है और मेरे अज़ाब में तकलीफ फरमाई जाती है। इसी हदीस को इमाम इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो अबू लहब जो हुजूर का दुश्मन है उसकी मज़म्मत में कुरान में उसकी मज़म्मत की है। जब वो नबी का मिलाद मनाए और उसके अज़ाब में तकलीफ हो तो तुम तो नबी के दीवाने हो, तुम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, या तुम मिलाद मनाओ तो तुम्हारा दर्जा उससे कई हाथ ज़्यादा होगा। फरमाते हैं कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद मार खर्च करता है, फरमाते हैं कसम है मेरी उम्मत की, उसकी जज़ा ये है कि अल्लाह ताला उसे अपने फज़ल और करम से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इमाम सूफी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है कि एक बुजुर्ग शेख अबू सैयद मोहम्मद बिन इब्राहिम, इनकी वफात हुई है 395 हिजरी में। ये एक दर्स के पास से गुजर रहे हैं, एक मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं, तो वहाँ एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इन्होंने फरमाया कि या वकिया आधा यौमुल सुरूर, इतना तुम सदियान ऐ वकिया आज खुशी का दिन है, लिहाजा इन बच्चों को छुट्टी दे दो। तो सैयदना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फरमाती हैं खारज मिन्नी नूर, मुझसे नूर का ज़ुहूर हुआ और मैं मुल्क मक्का में बैठकर मुल्क शाम के मोहल्लात को मैंने देखा है। तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त 3 झंडे गाड़े गए, एक मशरक़ में, एक मगरब में, एक खाना काबा की छत पर। मैं एक बात सुनाता हूँ शाह वलील्लाह के शाह अब्दुल रहीम का। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में हर साल एक तकरीब का जो है इंतजार करता था, विलाद भी मनाता था। एक साल ऐसा हुआ कि मेरे हालात खराब हो गए, तंदुरुस्ती की वजह से मैं मिलाद ना मना सका, चुनांचे मैंने जुड़े हुए दिए और उसी पर मिलाद की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और अज़मत बयान की और लोगों में तस्लीम कर दी। तो आपको मेरी खिदमत आ गई, सरवरे मुकाम मेरे गाँव में आ गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भुने हुए चने मौजूद हैं। हुजूर बड़े खुश हैं और मुसर्रत फरमा रहे हैं। तो मालूम हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया लौला कलिमात लक़ुल अफ़राद, ऐ महबूब अगर आप ना होते तो मैं अफ़राद को आसमानों को पैदा न करता। एक और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया लौला कलिमात लक़ुल दुनिया, हदीस अगर आप ना होते तो मैं ये दुनिया को ना पैदा करता, अगर आप ना होते ये लश्कर जबर ना होते, ये बहुत अबर ना होते, ये कतरा दरिया ना होते, ये ज़रा सहरा ना होते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया लौला कलिमात अज़मरुबिया, ऐ महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होना चाहना फरमाता। तो मालूम हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात में हम मुसलमानों का फलाह है और बका है। मैं दुआ करता हूँ कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।
کے سوا غیر